श्रीला प्रभुपाद का प्रारंभिक जीवन एक झलक। सन 1896 में जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब कलकत्ता के एक साधारण परिवार में एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। उनका नाम था अभय चरण दे। बचपन से ही अभय चरण में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति का भाव था। उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई, परंतु उनका हृदय सदैव भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़ा रहा। युवा अवस्था में ही उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और एक सफल व्यवसायी भी बने, परंतु सांसारिक सफलता उनके मन को संतुष्ट नहीं कर सकी। उनका मन तो ईश्वर की भक्ति में ही रमण चाहता था। गुरु का आदेश, भक्ति का प्रसार। एक दिन उनकी मुलाकात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हुई। भक्ति सिद्धांत जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक महान संत थे। उनसे मिलते ही अभय चरण के हृदय में भक्ति की अलख और भी प्रज्वलित हो उठी। भक्ति सिद्धांत जी ने अभय चरण में एक महान आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना। उन्होंने अभय चरण को दीक्षा दी और उन्हें अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी नाम दिया। साथ ही उन्हें एक महत्वपूर्ण आदेश दिया, तुम पश्चिमी जगत में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। यह आदेश श्रीला प्रभुपाद के जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया। पश्चिम की ओर प्रस्थान, चुनौतियों का सामना। सन 1965 में 70 वर्ष की उम्र में श्रीला प्रभुपाद ने गुरु के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। बहुत कम पैसे और थोड़े से सामान के साथ वह अकेले ही समुद्री जहाज से अमेरिका के लिए रवाना हुए। यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें शारीरिक कष्ट तो हुए ही, साथ ही अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति की बाधा भी थी, परंतु श्रीला प्रभुपाद का हौसला बुलंद था। उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण उनका साथ देंगे। इस्कॉन की स्थापना, भक्ति का नया अध्याय। अमेरिका पहुंचकर श्रीला प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क शहर में एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। वह पार्कों और सड़ी ढकों पर जाकर लोगों को भगवद गीता का संदेश सुनाते। धीरे धीरे लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। सन 1966 में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की। श्रीला प्रभुपाद का संदेश, प्रेम और समर्पण। श्रीला प्रभुपाद का संदेश बहुत ही सरल था। श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है और हमें अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या देश का क्यों न हो। भारतीय संस्कृति का प्रचार, विश्व पटल पर भारत। श्रीला प्रभुपाद ने केवल कृष्ण भक्ति का ही प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी विश्व पटल पर स्थापित किया। उन्होंने लोगों को योग, ध्यान, शाकाहार और अहिंसा जैसे भारतीय मूल्यों से परिचित कराया। आज भारत को ऐसे संतों की आवश्यकता क्यों है? आज जब भारत आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हमें श्रीला प्रभुपाद जैसे संतों की और भी आवश्यकता है। हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। हमें दुनिया को यह बताना होगा कि भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक जीवन शैली है। श्रीला प्रभुपाद की विरासत, अमर प्रेरणा। श्रीला प्रभुपाद का देहावसान 1977 में हो गया, परंतु उनका कार्य आज भी जारी है। इस्कॉन आज विश्व के सबसे बड़े धार्मिक संगठनों में से एक है। उनके द्वारा अनुवादित भगवद गीता और अन्य ग्रंथ लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। निष्कर्ष, भक्ति का अटूट मार्ग। श्रीला प्रभुपाद ने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि भक्ति का मार्ग कभी रुका नहीं है। यह मार्ग सभी के लिए खुला है और इस पर चलकर हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।